natural glimpse of me. हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। हम लोग भी बहुत बढ़िया है। तो ये वीडियो है संडे के दिन की, तो उसी के दिन तो आज हमें जाना था शादी में, तो इस वजह से मेरे को थी हाथ थोड़ी जल्दीबाजी। तो क्यों को जाना था स्कूल, तो क्योंकि पापा नहीं जाएंगे, वो जॉब पे, आज उनकी थी छुट्टी। तो सुबह सुबह मुझे बनाना था थोड़ा ईजी सा नाश्ता ताकि फटाफट बन जाए। तो आज मैं बना रही हूँ पुलाव। पुलाव बनाने के लिए मैंने कुकर में 2-3 चम्मच मैंने घी लिया है और साथ में थोड़े से खड़े मसाले लिए हैं, जैसे कि दो तेज पत्ता, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लौंग और दालचीनी के टुकड़े लिए थे 2। और इनको घी में डाल के थोड़ी देर इनको बस फ्राई करो ताकि उनका टेस्ट घी में आ जाए। और थोड़े से मैंने इसमें डाले हैं काजू, ताकि काजू को भी क्या ना थोड़ी देर हमें क्या ना घी में भुनना है ताकि हल्के वो गोल्डन ब्राउन हो जाए वहाँ तक। इसके अलावा मैंने डाले उसमें मटर, तो मटर डाल के थोड़ी देर उनको, थोड़ी देर नहीं मतलब हाफ मटर पक जाए यहाँ तक मुझे मटर को पकानी थी। जैसे मटर थोड़ी सी पकी तो मैंने उसमें डाल देते किशमिश, क्योंकि किशमिश ज़्यादा पहले डालेंगे, बाद में किशमिश थोड़े जल जाते, तो लास्ट में मैंने किशमिश डाले। और 1 मिनट तक मैंने किशमिश के साथ भी भुना है उनको। साथ में जो चावल थे, तो मैंने चावल को 10 मिनट के लिए भिगो के रख रखा था, तो मैंने चावल उसमें डाल दिए हैं। और जितने हम चावल डालते हैं ना, तो उससे बस उतना ही कप हमें पानी डालना होता है, बिल्कुल थोड़ा सा एक्स्ट्रा डालते हैं। तो मेरे ना 1.5 कप चावल थे, तो उस वजह से मैंने ना 2 कप के हिसाब से मैंने पानी डाल दिया है। और जब पानी डाल के उसमें थोड़ा नमक डाल दे, जहाँ तक पानी में उबाल आया ना, उसके बाद में मुझे कुकर को बंद करना था। तो कुकर बंद करके बस सिर्फ 2 सीटी लगाई, इसमें मेरे पुलाव बन के रेडी हो गए थे। और पुलाव वाकई में काफ़ी अच्छे बने थे। पिछली बार मैंने बिना मटर के बनाए थे, इस बार मटर के साथ बनाए ना, तो काफ़ी अच्छे लगे थे। तो चलो मैं अब क्या ना क्यू का टिफ़िन पैक कर देती हूँ, थोड़ी जल्दी है, तो क्यू का टिफ़िन मैंने पैक कर दिया है। पुलाव में मैंने थोड़े से क्या है ना अनार के दाने और साथ में जो ग्रेप्स ला रखे हैं, तो मैंने साथ में ग्रेप्स भी डाल दिए हैं। और क्यू के साथ में फ्रूट लंच में मैं ब्लैक वाले और ग्रीन वाले दोनों ग्रेप्स भेजूँगी, क्योंकि क्यू अभी गया था सब्जी मंडी उसके पापा के साथ, तो ज़बरदस्ती उसके पापा से बोल के वो मतलब ब्लैक वाले ग्रेप्स भी लेके, उसे ब्लैक वाले ग्रेप्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो इस बार आ रहे थे तो लेके आ गए थे वो। तो मैंने साथ में मैंने क्या ना क्यू का टिफ़िन पैक कर दूँगी, क्योंकि पापा को जाना नहीं है, तो वो क्या नहीं यहीं पे रहेंगे, तो हम लोग बाद में आराम से खाएंगे। और जब पुलाव जब ठंडे हो जाते हैं ना, उसके बाद भी पुलाव बहुत अच्छे से खिल जाते हैं, पर अभी थोड़े गर्म है ना, क्यू का जाने का टाइम हो रहा था, तो इस वजह से मैंने क्या ना क्यू के पुलाव है ना मतलब जल्दी से जब गर्म थे उसी टाइम पे पैक करके और क्यू को स्कूल भेज दिया था। जहाँ तक क्यू आएगा वहाँ तक मेरा झाड़ू पोछा, मुझे सारा ही काम करना है। क्या होता है कि हम लोग शादी में जाते हैं ना, मतलब शादी पार्टी या कहीं पे जाना होता है ना हमें, तो घर का काम मैनेज करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है कि काम करो फिर जब फटाफट तैयार हो जाना, तो वही होता है। तो इस वजह से मैं आज ना जल्दी उठ गई थी ना, तो मैंने सबसे पहले मैंने झाड़ू पोछा वगैरह किया। उसके बाद में फिर मैं नाश्ते में लगी थी कि चलो ठीक है सुबह सुबह हल्का नाश्ता बना लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि क्या है ना फिर शादी में जाने के बाद में वहाँ तो खाना खाना ही है। तो मुझे थोड़ा जल्दी फ्री होने के लिए वही ज़्यादा इजी होता है कि कहीं जाते हैं ना, तो उस टाइम पे इजी सा नाश्ता बना लो, थोड़ा अच्छा भी लगे। तो क्यू को तो काफ़ी अच्छा लगा था और पुलाव वाकई में बहुत अच्छे बने थे। और लास्ट में मेरा काम था कि किचन की क्लीनिंग करना। तो किचन की क्लीनिंग आप लोगों को पता है खाने बनने के बाद में होती है। अगर ज़्यादा हार्ड बनाती है ना, अगर मैं खाना कुछ चपाती वगैरह, तो काम इतना ज़्यादा फैल जाता है कि लेट के लेट और ज़्यादा होते हैं। तो इस वजह से कुछ ईजी सा बना लिया, तो मैं फटाफट फ्री हो गई। तो मैं नहा धो के फ्री हो गई और फिर मैं होने लगी थी तैयार। तो प्रोग्राम था मेरी ससुराल की तरफ से, तो साड़ी बना के ही जानी थी। तो मैंने जो करवा चौथ पे साड़ी पहनी थी ना, तो वो वाली साड़ी मैंने वापस वेयर की है, क्योंकि करवा चौथ के दिन साड़ी पहनी थी ना, तो उस दिन तो शायद ये साड़ी अच्छे से प्रॉपर मतलब पहन नहीं पाए और रात का टाइम था, तो वीडियो भी अच्छे से नहीं बन पाए। तो इस वजह से मैंने सोचा कि चलो ठीक है आज वापस यही साड़ी पहन लेते हैं, और साड़ी काफ़ी अच्छी लगती है। तो मैंने क्या ना मेकअप वगैरह थोड़ा बहुत हल्का फुल्का मैंने मेकअप कर लिया था। इसके बाद में मेरे बाल बनाने की बार, तो मुझे बालों में कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मैंने 3-4 हेयर स्टाइल बनाई, बिगाड़ी करी। फिर मैंने लास्ट में थोड़ी हेयर स्टाइल बना के, बाल मेरे ऊपर नहीं रहेंगे तो पीछे मैंने क्लेचर लगा लिया था। साड़ी थी तो साड़ी को मेरे को क्या है ना सिर पे डालना था, क्योंकि ससुराल की तरफ से है ना, तो सिर पे डाल के घूंघट लेना था। तो मैंने पहले साड़ी को उसी हिसाब से करके और पिन मैंने टक कर लिया था, ताकि फिर जब बाद में पिन विन लगाने की कोई परेशानी नहीं हो। इसके बाद में जो मेकअप के जितने भी सामान थे ना, मैंने अटरम चटरम जितने भी सामान निकालते, तो बस वापस उनको अपनी जगह पे प्रॉपर रख दूँगी। तो थोड़ी बहुत चीज़ें मैं रख के आ गई थी, और लास्ट में बाकी बारी थी कि मैं ज्वेलरी वगैरह पहनने की। तो ज्वेलरी में मैं बहुत कम पहनती हूँ, ज्वेलरी बहुत कम पहनना मैं ज़्यादा पसंद करती हूँ। तो मैंने थोड़े हल्के बड़ी साइज़ वाले मैंने क्या ना इयरिंग्स पहने,
साथ में जो बड़ा वाला मंगलसूत्र था तो वो मैंने डाला है, और साथ में मैंने जो बैंगल्स वगैरह है तो रेड और येलो और ग्रीन में मैंने कुछ ऐसे इस तरीके से कॉम्बिनेशन बना के और बैंगल डालनी है। साथ में एक रिंग पहनी है और लास्ट में पहनी थी मुझे पायल, तो मैं पायल बहुत दिनों के बाद में पहनी। एक बार मैंने शायद पहले वीडियो बनाई थी दिवाली के टाइम पे, उस टाइम पे मैंने पायल पहनी थी, उसके बाद में मैं पायल पहन रही हूँ। अब तो मैं पायल बहुत कम पहनती हूँ क्योंकि मुझे अच्छी कमी लगती है, पर जब शादी वगैरह होती है ना तो उस टाइम पर मैं पायल पहन के जाती हूँ। चलो ठीक है, मैं रेडी हो गई थी। तो फाइनली ये था मेरा लुक, बताना ज़रूर कि मैं साड़ी में कैसी लग रही हूँ। तो बस क्योंकि पापा का कियान का आने का टाइम हो रहा था तो बस मैं क्या ना रेडी होके मैं तैयार रहूँगी, ताकि वो आते ही फटाफट हम लोग क्या ना निकल जाएंगे। और उनके है ना सिर्फ क्यू को आने के बाद में क्यू को रेडी करना है, क्योंकि पापा रेडी थे, वो क्या ना क्यू को लेने के लिए गए थे वो स्कूल में, क्योंकि क्या ना क्यू का स्कूल थोड़ा लेट फ्री होता है, 1:15 बजे होता है, तो क्यू के पापा उसे 12:30 के लगभग कुछ इस तरीके से लेके आ गए थे। तो बस वहाँ से हम लोग घर से पूरा काम वाम करके, सारा काम करके हम फ्री होके फिर हम निकल गए थे शादी के लिए। तो शादी में गए ना तो वहाँ पे वीडियो बनाना हुआ था, बल्कि थोड़े से क्लिप लिए थे, ज़्यादा नहीं मैंने, क्योंकि होता है ना कि ससुराल की तरफ जाओ और फिर वहाँ पे वीडियो बनाओ तो अच्छा लगता नहीं है, तो इस वजह से मैं वीडियो नहीं बनाती करती हूँ, वहाँ पे जाती करती हूँ। तब पेड़ की तरफ हो तो वहाँ ठीक है, कोई कुछ नहीं बोलता, बना लेते हैं, बस ससुराल की तरफ पॉसिबल हो ही नहीं पाता है। तो बस बेटी बेटी ने बस थोड़ी सी क्लिप ली थी मैंने। हमारे यहाँ होता है, मतलब ये क्या ना, जो क्या बोलते हैं इसमें, पैसे वैसे से डालते हैं ऐसे, तो जो दूल्हा होता है तो उसकी माँ होती है तो उनके पैर के तरफ से मसाला वगैरह आता है, तो इस वजह से वहाँ पे ऐसे कच कुछ करते हैं हमारे तरफ से। तो आपकी तरफ मुझे पता नहीं कि करते हैं या नहीं करते, हमारी तरफ ये होता है। और लास्ट में था ये दूल्हा दुल्हन, तो ये वीडियो किसी और से मैंने लेके डाली है, क्योंकि क्या ना मेरे पास शायद, हाँ हम लोग उस टाइम तक हम लोग क्या ना रुके नहीं थे, फिर किसी से लेके मैंने चलो ठीक है थोड़ी सी क्लिप डाल ही देंगे वहाँ की। तो पता नहीं ऐसे बोलते हैं ना कि मतलब किसी और के मोबाइल से फिर व्हाट्सएप पे क्लिप वगैरह आती है, वीडियो वगैरह, तो क्या ना वीडियो ख़राब हो जाती है, तो वही था, वीडियो बिल्कुल बेकार आती है। मैंने सोचा कि चलो ठीक है थोड़ी सी वीडियो डाल ही देते हैं, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा क्लिप लेके और मैंने वीडियो डाल दी। और हम लोग वहाँ से निकले थे कुछ मतलब 11:30-12 बजे के, सॉरी मतलब 11 बजे के लगभग निकले थे, तो हम वापस आए ना वहाँ तक हमें 1 बज गए थे, इतना लेट हो गए थे, हालत हो गई थी बहुत ज़्यादा बुरी, मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी होती है कि मतलब उसी दिन कहीं पे जाओ उसी दिन वापस आओ करो। तो 2 घंटे जाने के 2 घंटे आने के, यानी कि हमारे 4 घंटे तो वैसे कुल मिला के ख़राब हो गए थे, और 5-6 घंटे 4-5 घंटे कुछ वहाँ पे रुकना होगा। पर काफ़ी अच्छा लगा कि सबसे मिले, रिश्तेदारों से सबसे। और ये थी अगले दिन की शाम की वीडियो, क्योंकि टाइम मिल ही नहीं पाया, उसके बाद में हम लोग आए करे सोए, फिर सुबह भी इतने सारे काम थे, सुबह की को स्कूल भिजवाना करना। और तो फिर मैं आते ही शाम को टाइम था ना, तो मैं वो कहना घी काफ़ी टाइम से रखा हुआ था, तो मुझे कहना घी निकालना था, तो बस मैं घी बनाने की तैयारी कर रही थी। क्यू था जो क्यू को पढ़ाई करनी थी, क्योंकि जिस दिन स्कूल गया था उस दिन भी शाम को हम शादी में निकल गए थे ना, तो क्या हुआ था कि शादी में निकलने के चक्कर में क्यू का होमवर्क बाकी रह गया था, तो बस क्यू को वही 2 दिन का होमवर्क, आज का और शादी के दिन का होमवर्क डन करना था, तो उसे होमवर्क करने के लिए बिठा रखा था। साथ में मैंने क्या ना दूध भी उबालने के लिए रख दिया था, तो क्योंकि पापा बोल रहे थे कि चलो ठीक है काफ़ी दिन के बाद में इस बार दूध मिलेगा, क्योंकि हमारे घर में ऐसा होता है कि बिना दूध के हम लोग रहते ही नहीं है, मतलब सुबह शाम दोनों टाइम पे दूध बनता है। क्यों तो 1-2 दिन क्या छुट्टी के चक्कर में 2 दिन तक दूध नहीं आया ना, तो बहुत ज़्यादा परेशान हुए। बाहर का दूध पीना कोई पसंद नहीं करता है, तो इस वजह से। तो अभी मैंने एक साइड पे दूध गर्म करने के लिए रख दिया है, और एक साइड पे मैं बना रही हूँ घी। तो मैं कहना इस बार मिक्सी में घी बना रही हूँ, क्योंकि हाथ से जब करते हैं बनाते हैं ना घी, तो मेरे को बहुत परेशानी आती है, हाथ दर्द कर घंटा भर लगता है, तो इस वजह से मैंने इस बार है ना मिक्सी में बनाने की सोचा। तो मिक्सी में इतने अच्छे से घी निकला था। बस इसमें मक्खन डाल लो और पानी डाल के थोड़ी देर इसे क्या है ना, मतलब ऐसे ऑन ऑफ करते रहो, फिर अपने आप इसमें घी बन जाता है। लास्ट में थोड़ा सा पानी डाल के थोड़ी देर और कर लो, मतलब एक बार डालते हैं ना जिसमें हम लोग मतलब ना 2 मिनट में 1 मिनट में कुछ इस तरीके से हमारा घी बन के रेडी हो जाता है। तो मेरी जो मिक्सी है ना उसके ऊपर छोटी सी केप है, काफ़ी ईजी होता है मेरे, मतलब पूरा इसका क्या है ना ऊपर का ढक्कन नहीं निकालना पड़ता, छोटी सी केप निकालो, उसी में से पानी डालो, उसी में से मैं देख लेती हूँ कि घी आया है नहीं आया। तो ये काफ़ी अच्छा है मेरी मिक्सी के लिए। तो देखो कितने अच्छे से घी निकला है, और घी इतने अच्छे मतलब इतना दानादार घी बनता है, बहुत शानदार वाला घी बनता है मिक्सी में बनाते हैं, जो हाथ से ज़्यादा अच्छा घी बनता है। तो चलो ठीक है, जब भी घी बनाऊंगी तो मैं मिक्सी में बनाऊंगी, क्योंकि इतनी देर तक मतलब हाथ से बनाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि मिक्सी से घी कम निकलता है, नहीं निकलता, जितना हाथ से निकालते हैं उतना ही मिक्सी से निकलता है। तो जो ईजी होता है ना तो वही काम करना चाहिए। तो बस अब से मैं मिक्सी में ही मतलब मिक्सी में घी निकालूंगी। और साथ में ये थे कपड़ों ढेर सारे, क्योंकि
क्योंकि क्या है ना शादी के दिन गए थे, तो उस दिन भी हम लोग क्या है ना जो उसके सुबह कपड़े वॉश किए थे तो वो भी मैं बालकनी में डाल के गई थी स्टैंड पे, तो वो कपड़े थे और ये आज के सुबह के कपड़े थे। तो 2 दिन के कपड़े इकट्ठे हो गए थे, क्योंकि उस दिन भी हम लोग रात को बहुत लेट आए थे 1 सवा 1, तो उस टाइम पे तो मैं कपड़े फोल्ड करती नहीं, आते हम सोए के फिर सुबह क्यू को स्कूल जाना था, तो सुबह जल्दी उठना था, तो 2-3 घंटे की बस नींद निकली थी। तो दिन में तो क्यू स्कूल आने के बाद में क्यू हम दोनों ने तो नींद निकाली थी, पर क्योंकि पापा की हालत बहुत ज़्यादा बुरी हो गई थी, क्योंकि वो जैसे कि 3-4 घंटे सोए फिर जॉब पे चले गए, फिर शाम को आने के बाद में क्यों सोने नहीं देता है, फिर वो क्या ना परेशान करता है कि पापा मेरे को गेम खेलना है, ये करना है, वो करना है। तो बस वो मेरे पास आके मेरे को भी परेशान कर रहा था कि मम्मा जल्दी चलो कि गेम खेलना है हमें, आप मेरे साथ खेलते नहीं हो। तो मैं बोलती कि बेटा मैं फ़ोल्ड करूँ, तो बोला कि मम्मा मैं आपको कपड़े फ़ोल्ड करवा लूँगा। तो बस थोड़ी देर वही फ़ोल्ड करवाने के लिए आया था, पर उसको फ़ोल्ड करना आता नहीं है। बस ऐसे थोड़ा सा काम फैला वेला के वो मेरे चला गया था, फिर मैंने चलो आप चले जाओ, मैं आ रही हूँ अभी फटाफट काम करके। तो कपड़े हो रहे थे इतने सारे ढेर सारे कि मतलब बैठे बैठे हालत ख़राब हो जाती है। तो सारे कपड़े मैंने फ़ोल्ड किए और मतलब जो जिसके कपड़े थे ना, तो वो सारे कपड़े मैंने अपनी अपनी जगह पे रख दिए। इसके बाद में मैं आ गई थी कमरे में कि चलो थोड़ी देर बैठते, पर इस कमरे में भी वही था कि कहीं ना कहीं तो कपड़े मिलने ही है मेरे को। तो सबसे पहले जो कपड़े रखे हुए थे इधर उधर, तो सबसे पहले मैंने वो सारे कपड़े सेट किए। इसके बाद में क्यू की थी फरमाइश गेम खेलने की, तो शाम को टाइम पे इसका ये होता है कि थोड़ी देर ही सही पर आप आधा 1 घंटा मेरे साथ खेलो। तो क्यों के पापा को तो क्या ना नींद सी आ रही थी, पर क्यों ज़बरदस्ती कर रहा था, तो इस वजह से वो थोड़ी बहुत देर बैठे, क्योंकि क्यों बच्चे होते हैं ना कि थोड़ी बहुत देर खेलते हैं तो उनको भी अच्छा लगता है, पेरेंट्स वगैरह। तो हम थोड़ी बहुत देर उसके साथ खेलते, तो बस लूडो के लिए हम तीनों बैठ गए थे आराम से। तो क्यों बस उसके रूल वगैरह समझ रहा था कि पापा ये करना है वो करना है, हमें पता था, पर बच्चों का होता है ना कि हमें भी अच्छा लगता है कि चलो ठीक है आप बताओ। तो बस हमारा गेम स्टार्ट हो गया था, तो हमने 1 घंटा कुछ इस हिसाब से गेम खेला, क्योंकि अपन ने थोड़ी देर खेला, फिर हमने मना कर दिया कि चलो ठीक है आप आराम करो, क्योंकि उनकी नींद नहीं निकली थी, क्योंकि हम दोनों की तो निकल गई थी। तो बस वही था, क्यू की थी ब्लू कलर की और मेरी थी येलो कलर वाली, क्यू पापा की थी, और सॉरी क्यू की थी ब्लू और मेरी थी येलो, क्योंकि पापा की थी ग्रीन। तो बस वही गेम चल रहा है हमारा, तो बस ये गेम हमारा चलता रहेगा। तो आज की वीडियो बताना कि आपको कैसी लगी है। तो आज की वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।